हेलो एंड वेलकम। स्वागत है मेरे चैनल मेडिसिन आचार्य पे। द लाइव एमआर ब्रॉडकास्ट एक दौड़ फार्मासिस्ट की भविष्य की ओर। आज बात करेंगे मेरे एक बहुत पुराने मित्र से जो 5-6 साल बाद मुझे मिले हैं। आज वो आए हैं तो सोचा कि भाई इनका भी अनुभव शेयर करें, शायद इनका अनुभव भी फार्मासिस्ट के भविष्य की ओर जो एक दौड़ हमने शुरू की है उसमें लाभदायक हो। इनका एक्सपीरियंस आज लेंगे। सर, क्या नाम है आपका? दब्बू भैया, मेरा नाम है अभिषेक परमार। और वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपका नाम मुझे मालूम है पर उनको अब मेरे चैनल में फार्मासिस्ट लोगों को नहीं मालूम है इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ तो हेलो, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम अभिषेक है और मैं 2010 से फार्मा में हूँ। हाँ, पुराने सारे हमारे तो पहचानते ही होंगे आपको। बिल्कुल सर। हाँ, सही बात है। अच्छा तो 2010 से आप एमआरशिप में हैं, जी सर। है ना? तो 2010 में जब आपने एमआरशिप ज्वाइन की तो उस टाइम पे एमआरशिप की या फिर प्रोडक्शन वगैरह की क्या स्थिति थी? प्रोडक्शन वगैरह में आपने कभी ट्राई नहीं किया फार्मास्यूटिकल कंपनी में कि वहाँ जाए? क्योंकि लिए फार्मासिस्ट की जो पढ़ाई होती है उसके बाद में सबसे पहले बंदा ये सोचता है कि चलो उनके जो हुनर की जो इज्जत है वो प्रोडक्शन में होगी कंपेयर टू मार्केटिंग। क्योंकि मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है कि भाई कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर फार्मेसी की रिलेटेड पढ़ाई अपन करते हैं तो हुनर की कीमत वहीं पे होती है, फार्मास्यूटिकल्स में होती है। तो आपने कभी उस टाइम सोचा था कि पहले वहाँ जाए? सर, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। अच्छा। और मैंने आगे का नहीं सोचते वो ज्वाइन कर ली थी, चलो, बहुत क्योंकि अच्छी उस समय माई इकोनॉमिक कंडीशन इज़ नॉट गुड। हाँ, हाँ। और प्रायोरिटी जो थी उसे ज्वाइन करना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी था अच्छा, सर। जरूरी था। ठीक है सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी की कंडीशन ऐसी है कि बी फार्मा एम फार्मा करने के बाद में स्टूडेंट जो होते हैं या तो मेडिकल स्टोर डाल रहे हैं या मार्केटिंग में आ रहे हैं। तो क्या ये दोनों जॉब बी फार्मा करने के बाद, इतनी पढ़ाई करने के बाद, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, एनालिसिस, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बहुत सारे ऐसे जो दवाई से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, एक मेडिकल स्टोर में जितनी दवाइयाँ रहती है वो सारी चीज़ें जो है एक फार्मासिस्ट बनाता है, करता है, सब कुछ मतलब बोलना चाहिए पूरी जानकारी उसको होती है। इतना पढ़ने के बाद में क्या सिर्फ मेडिकल खोलना उसको सूट करता है या मार्केटिंग करना सूट करता है? आपके हिसाब से कुछ और होना चाहिए इसके लिए फार्मासिस्ट करने के बाद में? सर, ये डिपेंड करता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका खुद का इंटरेस्ट किन चीज़ों में है। अच्छा। अगर आप फील्ड में जाना चाहते हो तो आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर आप कोई अच्छे डॉक्टर हैं आपके पास जिनकी ओपीडी अच्छी हो, अच्छा आप कैप्चर कर सकते हो इस लाइन में, तो फार्मासिस्ट भी कोई एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है। मैं ये पूछूंगा, क्या गवर्नमेंट की तरफ से फार्मासिस्ट के लिए भारत में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी दी गई है? सर, ये मुझे नॉलेज में नहीं है, बट मेरा पर्सनल जो थॉट है, गवर्नमेंट की तरफ से फार्मासिस्ट के लिए होना चाहिए सर। होना चाहिए, वो है ना? खुद से जिस कुछ होना चाहिए सर। हाँ, होना चाहिए। क्योंकि लिए फार्मासिस्ट जरूर रहते हैं, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट रहते हैं, पर उसकी पोस्ट सालों में निकलती है और बहुत कम निकलती है। भाई करोड़ों की तादाद में फार्मासिस्ट है और अगर पोस्ट 5-10 निकाल दिया जाए तो उसमें उन फार्मासिस्ट का क्या होगा? तो जैसे मैं एक सवाल पूछूंगा, क्या एज ए फार्मासिस्ट क्या आप ये सही मानते हैं कि फार्मासिस्ट को जनरल प्रैक्टिस करने का मौका मिलना चाहिए, या फिर फार्मासिस्ट को ग्रामीण अंचल मतलब तहसील लेवल पे नहीं, तहसील से जुड़े जो ग्राम होते हैं उन ग्रामों में जहाँ फास्टेड सेंटर होता है गवर्नमेंट का, वहाँ पे आशा कार्यकर्ता लोग मेडिसिन बांटते हैं आम जनता में, क्या वह फार्मासिस्ट अगर मेडिसिन आम जनता को दे, फार्मासिस्ट अगर दें, उनको अच्छे से चेकअप करके दें, तो क्या सरकार को इस बारे में पोस्ट फार्मासिस्ट के लिए निकालना चाहिए भारत में? जी, बहुत ही अच्छा सुझाव आया है आपका। जी। और इसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए, क्योंकि फार्मासिस्ट जो होते हैं ऑलरेडी नॉलेजेबल होते हैं, हायर एजुकेटेड होते हैं, तो उन्हें थोड़ा अच्छा सा वो ट्रीट कर पाएंगे और बिल्कुल सही, अच्छे से रिकमेंड कर पाएंगे। देख के आशा कार्यकर्ता को भी हेल्प मिलेगी उनके होने से। कोई किसी तरह की
कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम फेस नहीं, जो जब हाँ एनी कंफ्यूजन वो आराम से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से फार्मासिस्ट होना चाहिए आशा कार्यकर्ताओं के साथ में, नेगोशिएशन के लिए और उस जगह पे होना चाहिए। यह जवाब सरकार की तरफ से ही आना चाहिए। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही, ये जवाब सरकार की तरफ से ही आना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जैसे गांव में जो नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं उनसे तो आप हमें बेटर ही समझेंगे, फार्मासिस्ट को तो आप बेटर ही ऑप्शन है उनसे तो। बिल्कुल सर, आज हम सभी दूर जाते हैं माइक्रो इंटीरियर, वहाँ की कंडीशन यह रहती है कि डॉक्टर खैर भगवान का रूप होते हैं, बट कभी कभी हम लोग ही उन्हें बताते हैं कि सर कौन सी मेडिसिन किस इंडिकेशन में देनी है, और फार्मासिस्ट को उनका और अच्छे से नॉलेज होता है क्योंकि वो इतने सालों की पढ़ाई करके आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो कभी कभी ये भी देखने में आता है कि डॉक्टर खुद उन्हें फ़ोन करके पूछते हैं कि भैया ये कितनी क्वांटिटी में देना है, कितने एमजी में देना है। तो बिल्कुल एक चेन है सर हम तीनों आपस में। सही बात है। एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछूंगा, अगर सरकार फार्मासिस्ट को परमिशन देती है, एक बाकायदा ज़िला लेवल पे एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस बना के जहाँ पे फार्मासिस्ट अपना रजिस्ट्रेशन कराए क्लिनिक के लिए, जनरल प्रैक्टिस के लिए, कि एक भाई ऑफिस बनाया जाए जिले लेवल पे, वहाँ पे फार्मासिस्ट का एक अलग से रजिस्ट्रेशन ऑफिस हो वो क्लिनिक खोलने के लिए, कि वो जनरल प्रैक्टिस फार्मासिस्ट कर सकता है कंपेयर टू गांव के जो नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं उनके कंपेयर में। कई के लिए वो एक नॉन क्वालिफाइड है जिनको कोई जानकारी नहीं होती है मेडिसिन की, इवन वो 12th भी पास आउट नहीं होते हैं, इवन 10वीं भी पास आउट नहीं होते हैं। तो गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें भी सोच के, क्या उनको गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि फार्मासिस्ट को अगर गवर्नमेंट पोस्ट नहीं निकाल, उनके लिए माइक्रो इंटीरियर में अगर कोई पोस्ट की सुविधा अगर गवर्नमेंट नहीं दे सकती है तो एक क्लिनिक के लिए अप्रूव कर सकती है, एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो है गवर्नमेंट खोल सकती है जहाँ पे फार्मासिस्ट जनरल प्रैक्टिस कर सके, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई बॉटल नहीं, सिर्फ जनरल प्रैक्टिस जो होते हैं जनरल मेडिसिन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा क्या आपकी नज़र में सही है करना? सर आपका अच्छा सुझाव है, और गवर्नमेंट के जो भी गाइडलाइन है और जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसके दायरे में सारी चीज़ें सही हैं। ठीक है। और जैसा कि आपने बताया, जो एजुकेटेड डॉक्टर हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनका हाथ जमा है, बट कहीं ना कहीं केस बिगड़ते हैं, फिर वो बिगड़ के शहर में आते हैं, सही बात है, कॉम्प्लिकेशन होते हैं, इन सब में पेशेंट ही सफ़र करता है सारी चीज़ों के बीच में। हाँ सही है। अगर आप आम जनता सफ़र करती है, अगर फार्मासिस्ट उन माइक्रो इंटीरियर में होते हैं तो कहीं ना कहीं ये चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, जिससे कि हाँ बिल्कुल आम जनता को ये सारी चीज़ें फेस नहीं करना पड़ेगी। बस यही है। अब आज्ञा चाहूँगा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपको मेरी जो ये दौड़ है फार्मासिस्ट के भविष्य की ओर वो कैसी लगी, और क्या ये आगे और बढ़ाना चाहिए फार्मासिस्ट के भविष्य की ओर, ताकि उनको ये लफ्ज़ नहीं सुनना पड़े कि भाई मेडिकल वाले कुछ डॉक्टर्स होते हैं, आपने भी सुना होगा शायद इधर उधर, कि मेडिकल से गोली क्यों खाई। तो वहाँ जो मेडिकल वाला होता है वो शायद गोली दवाई देना नहीं जानता है, और वहाँ से गोली क्यों का, इस तरह के लफ्ज़ सुनने को मिलते हैं। तो मेडिकल वालों के मतलब फार्मासिस्ट के लिए एक बोलना चाहिए कि एक असम्मानजनक शब्द बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दौड़ कैसी है, वो बोल रहा हूँ, अच्छी है उनके भविष्य के लिए? सर जैसा कि आपने बताया, दौड़ अच्छी है, आपका प्रयास अच्छा है, आपने कदम उठाया, ये सराहनीय है। और जो मैंने कहा कि जो फार्मासिस्ट इस पैरामीटर में खरे साबित होते हैं, सरकार को कम से कम उनके लिए तो करना ही चाहिए। और भले ही सरकार अगर एक एलिजिबिलिटी टेस्ट भी अगर उनकी लेना चाहते हैं कि ये लायक है कि नहीं प्रैक्टिस के लिए, वो भी ले सकते हैं। टेस्ट अनिवार्य करना चाहिए, जिसमें उनके कितना खरा उतर पाते हैं, जो भी काबिलियत जो है दिखा पाते हैं, अपनी एलिजिबिलिटी कितना नॉलेज है, अगर वो एग्जाम क्लियर करते हैं तो उन्हें ही आगे अप्रोच अप्रूव करें, परमिशन देना चाहिए।
जी, ये चीज़ भी बहुत अच्छी है कि भाई आप गवर्नमेंट को अगर देखना है कि फार्मासिस्ट लायक है कि नहीं ट्रीटमेंट के लिए, तो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट वो लोग ले सकते हैं और टेस्ट में जो पास आउट होंगे वही लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्लिनिक डाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये है कि एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन ऑफिस बनाया जाए और वहाँ से उनको फार्मा क्लिनिक के लिए रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो। नहीं तो होगा ऐसे कि पहले भी DRX आप फार्मासिस्ट के आगे, नाम के आगे लगा सकते हो, डॉक्टर नहीं लगा सकते, ऐसी कुछ कहानी चली थी। बहुत सारे लोगों ने फार्मा क्लिनिक डाला भी सही, लेकिन ये हुआ कि वहाँ से उनको खदेड़ दिया गया मेडिकल ऑफिसर के द्वारा। तो मैं यही चाहता हूँ कि अगर ऐसा कुछ गवर्नमेंट करती है तो प्रॉपर कायदे कानून के साथ करे, उनको एक क्लिनिक खोलने का रजिस्ट्रेशन भी प्राप्त हो, पंजीयन भी हो, ताकि अगर वो बैठे तो वो दिखा सकते हैं, कोई भी अगर उनके पास छानबीन हुई, उनके पास कोई अगर आए। तो वीडियो आपको कैसी लगी? भारत के सारे फार्मासिस्ट से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी नई वीडियो और आप तक जल्दी पहुंच सके। और इस वीडियो को, इस क्रांति को आगे तक बढ़ाना है, क्योंकि ये नॉर्मली सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये फार्मासिस्ट के भविष्य को सुधारने का एक लहर है, इसको एक आग है, एक चिंगारी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप फैलाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, जय हिंद, जय भारत।